सर एग्ज़ाम में 1 महीना भी नहीं बचा है और हमारा टेंशन हो गया है फुल। या तो सर सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है कोचिंग वालों ने, या सर मैंने कुछ नहीं पढ़ पाया है, अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाया। 30% सिलेबस बचा हुआ है। सर कैसे करें, क्योंकि दिन भर ओवर थिंकिंग हो रही है, पैरालाइज हो जा रहे हैं, फ्रीज हो जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, गिल्ट भी आ रहा है, एट द सेम टाइम कुछ कर भी नहीं पा रहे। सर आप बताओ, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या आपको भी ये चीज़ फील हो रही है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, सीए का एग्ज़ाम इज़ नॉट एट ऑल अबाउट नॉलेज। मैं आपको हर बार मैं यही चीज़ बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपने अभी तक का कितना पढ़ा। अगर आप इसको टाइमलाइन बनाओ, आपने अगर ये टाइमलाइन बनाओ, कौन सी टाइमलाइन, यहाँ से यहाँ तक की, आप अभी यहाँ पे खड़े हो, आपके पास इतना टाइम बचा है, एंड ये टाइम पूरा बीत गया। यहाँ पे जो मेहनत की आपने वो करो साइड। अब जो आपको मेहनत करनी है वो करो साइड। क्यों? क्योंकि एंड में ही बच्चे आके पैनिक करते हैं। हर बच्चा पैनिक करता है, चाहे वो टॉपर ही क्यों नहीं हो, चाहे वो फेलियर ही क्यों नहीं हो, चाहे वो बॉटम में आता हो, चाहे वो टॉप में आता हो। ठीक है, शब्दों पे मत जाना, एजेंस को समझना कि जो भी बच्चा जितनी भी तैयारी कर ले, आखिरी के अगर 1 महीने में मेक एंड ब्रेक होता है। आपने सुना है कि बहुत बार क्या होता है, ए आई आर आती है लोगों की, AIR 1। एक स्टूडेंट थी सीए फाइनल में, उसके 5 अटेम्प्ट लगे थे, लेकिन 6th अटेम्प्ट में उसका AIR 1 था। क्यों? पहले क्या गलत करती, अभी क्या गलत करती? टोटल माइंडसेट का वो होता है गेम। क्या कि एंड में आके आप लास्ट के 30 मिनट्स में अपने आप को कितना स्ट्रांग रख रहे हो, अपने आप को कितना काम रख रहे हो, और कितनी चीज़ों को पॉजिटिवली आगे लेके चल रहे हो। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये। नेक्स्ट मैं ना 4-5 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपको लास्ट के 30 मिनट्स में आपको पकड़ के रखेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इन पॉइंट्स को समझो, इस पॉइंट्स को देखो, एंड देन अपनी तैयारी को फुल फ्लेजेड आगे बढ़ाओ। सर एक गलती बच्चे क्या करते हैं, सर मैथ्स का 80% सिलेबस हुआ है, 20% नहीं हुआ है, कैसे करूं मैं? और वो भिड़ जाते हैं उस 20% को कवर करने में। बच्चा, अभी समय नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। लर्निंग फेज हो गया है ओवर। अब आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? अब आपको फोकस करना है स्कोरिंग में, कि मैं जितना पढ़ा हूँ उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करूँ, तो कैसे उसको रिवाइज करूँ। पूरा करने के चक्कर में हमने जितना किया है उतने को भी रिवाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? स्कोरिंग पे। स्कोरिंग कैसे? पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करना, एमटीपी आरटीपी को लगाना, क्वेश्चंस पे फोकस करना, एडजस्टमेंट्स को देखना, फॉर्मूलाज रिवाइज करना, की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक छूटा है जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसको भिड़ के कवर कर लो। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज भी नहीं है और कवरेज भी नहीं हुआ है, छोड़ दो। मैं तो बोलूँगा उसको छोड़ दो। ठीक है, जनरली एबीसी एनालिसिस नहीं करना चाहिए, बट आपका टाइम ऐसा है, आप अभी इस जंक्शन में खड़े हो कि आपको एबीसी एनालिसिस करते हुए कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको कवर करते हुए कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 100 प्रॉब्लम्स एक सॉल्यूशन। कोई भी आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ले लो, अभी तो चलो पढ़ाई की बात है, आगे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी ना, एक ही सॉल्यूशन रहेगा, क्या? एक्शन। कहीं पे आप फंसे हो, एक्ट करो उसके ऊपर। ठीक है, मूव करो। माइंड के ऊपर छोड़ोगे तो माइंड फ्री हो जाएगा। माइंड हमारा, मन हमारा हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, कंफर्ट ढूंढता है। कंफर्ट कैसे ढूंढता है कि यार छोड़ना, सो जाता हूँ, गिल्ट हो रहा है, बट फिर भी पंखा चलाया, ठंडी का मौसम है, चादर ओढ़ के लेट गया। नहीं, उस पर एक्ट करो, उसको एक्शन करो। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बुक उठाओ, लिखो, जितना किया एटलीस्ट उसको रिवाइज करो। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। एक्शन इज द ओनली सॉल्यूशन दैट कैन सेल यू थ्रू। सर अगर आप रैंक टारगेट कर रहे हो और आपको गिल्ट हो रहा है कि यार सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैं आपको बात बताऊं, डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है आज के ज़माने में जो आधे से ज़्यादा बच्चों को पीछे कर देती है बिना किसी एफर्ट के। अगर आपने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को अपना कम कर दिया ना, तो आप ऑलरेडी 60-70 बच्चों से ऑलरेडी आगे हो। क्योंकि हर कोई इंस्टाग्राम में लगा पड़ा है, हर कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, हर कोई वेस्ट कर रहा है अपने टाइम को। ठीक है, तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करते हो चलो। अगेन कैसे कम होगा? जब आप अपने टाइम को सही जगह इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली फ्री टाइम नहीं रहेगा। तो फ्री टाइम नहीं रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन में आप वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, इसके भी अलग अलग तरीके हैं, किसी अदर वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने ऐप्स को डिलीट कर दो या यूट्यूब के ऐप को डिसेबल कर दो ताकि आप उसके वीडियोस नहीं देख पाओ। ठीक है, सिर्फ लैपटॉप में देख पाओ उसके वीडियोस। ठीक है, सर इन बातों को प्लीज़ अवॉइड करते हुए चलना। अभी ये समय नहीं है कि आप नई बुक्स को रेफर करो, नए चैप्टर्स को पढ़ो। प्लस अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना। हो सकता है कि किसी और बंदे के नॉलेज बहुत हो, नॉलेज बहुत हो, क्या हर चीज़ रटी हुई हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन एकदम जीरो है। तो हो सकता है आपकी नॉलेज लिमिटेड है बट आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो आपके लिमिटेड नॉलेज में विद गुड प्रेजेंटेशन आपको उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो एंड तक
सीए का कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको किसी से आगे बढ़ना है, सीए का कोर्स ऐसा है कि आपको खुद से आगे बढ़ना है, आपको डेली ग्रोथ लानी है, अपने आप को डेली अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। सर अगर आपके अटेम्प्ट लगे हैं, पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था भूल जाओ, अगर आपको वापस से अटेम्प्ट नहीं लगाना है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा जो आपने लास्ट टाइम नहीं किया था। तो वो चेंज यही है आपका माइंडसेट, आप कितने अपने आप को स्ट्रांग रख रहे हो, कितने आपको स्थिर रख रहे हो। 60% कवरेज हुआ है, कोई बात नहीं, इस 60% में आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, ठीक है, ये माइंडसेट होना चाहिए। ओवर थिंकिंग करोगे एनीवेज आप फेल होगे, ठीक है। डोंट स्किप स्लीप। सर नींद तो हम वैसे ही स्किप नहीं करते हैं, बहुत नींद आती है ठंडियों में, लेकिन उसके बाद भी बहुत बार क्या होता है, टेंशन होती है, ठीक है, हम लोग को घबराहट होती है, तो हम अपनी स्लीप को कट डाउन करते हैं स्टडी आवर्स बढ़ाने के चक्कर में। कभी ऐसा मत करना। इफेक्टिव 8 आवर्स ऑफ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपके 12 से 14 घंटे की सिटिंग। सिटिंग और इफेक्टिव स्टडी में बहुत डिफरेंस होता है। सिटिंग कम आवर्स में भी आराम, सिटिंग कितने भी आवर्स की कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफेक्टिव स्टडी कम आवर्स की भी करोगे तो दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी भी जैसी भी प्रिपरेशन हुई हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक बार आपको मॉक टेस्ट देना ही है, रियलिटी चेक लेनी ही है। एग्जाम में बच्चों का फीडबैक आता है, सर मैं एग्जाम देने गया था, सर पेन पेपर में से हिल नहीं रहे थे, एकदम पैनिक कर गया, एकदम स्वेटिंग आ रही थी, सर मेरे को कुछ बन ही नहीं रहा था। तो वो एग्जाम वाला माहौल पहले प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, माहौल बनाना तो पड़ेगा। मॉक टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है, नहीं, ये है कि आपकी हैबिट बन रही है, आप एक उस एनवायरनमेंट में इस उस स्टिमुलस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, एग्जाम वाले माहौल को, ठीक है। इसके अलावा आई होप आपको ये बातों से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा और एक रोड मैप क्लियर हुआ होगा। एक्शन लेना है, जितना हुआ है उसी को कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, नए के चक्कर में अपना दिमाग टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना ही पैनिक होना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हुए चलना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि सर दिक्कत आ रही है, कमेंट करो, आई विल ट्राई टू एड्रेस दोस इश्यूज, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जो अभी समय है आपके पास, मेक श्योर अभी तक का समय जो वेस्ट हुआ लेट इट बी, अब जो आपका समय है 10 15 20 दिन का, मेक श्योर दैट यू काउंट, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर, सी या।